हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पॉल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग जो है 12th की फर्स्ट यूनिट और 12th का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जीवों में जनन का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो री का मतलब आपने सुना होगा कई बार, एक्शन रिप्ले, रिप्ले यानी कि दोबारा। क्या होता है इसका मतलब? दोबारा। ठीक है, अब क्या बच गया? अब बच गया प्रोडक्शन। क्लियर है? तो आपने सुना होगा ना, कंपनी में कम उत्पादन हो रहा है, कम प्रोडक्शन हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो दोबारा से उत्पन्न करना, यानी अपने ही जैसी संतति को दोबारा से उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, जिसमें जीवन होता है। तो सभी लोग जो है रिप्रोडक्शन करते हैं जिसमें जीवन होता है। क्लियर है? चलो, तो ये तो हम लोग समझ गए। अब जीवों की बात करें, अगर हमारी बात करें तो हमें पता है कि हम क्या हैं। हमारे दो हाथ हैं, हमारे दो पैर है, किसी के चार भी हो सकते हैं, दो व्यक्ति के। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये जनन आवश्यक क्यों है? अगर आप 12th में हो तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो है जनन आवश्यक है क्यों। क्लियर है? तो अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जो है, बनाए रखने के लिए यहाँ पे जनन जरूरी होता है। देखो, कोई भी जीव है भाई, एक समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या चाहेगा? तो उसकी जो जाति है वो निरंतर बनी रहे कई सालों तक की। तो वो क्या करता है? अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करते रहता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अब ये जो जाति है, अब इस जाति की बात करें हम लोग, तो इसकी कोई ना कोई तो जीवन अवधि होंगी। तो हम लोग जीवन अवधि की बात कर लेते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है, जिसको हम लोग लिखते हैं लाइफ स्पान। क्लियर है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। तो अधिकतर लोग बोलेंगे जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है उसे हम लोग जीवन अवधि कह देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई लड़का जो है पैदा हुआ और जो है कुछ सालों बाद वो पल्सर चलाने लगा या कोई भी बाइक चलाने लगा, बहुत तेज भगाई उसने, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या वो उसकी जीवन अवधि होंगी? नहीं होंगी। उस व्यक्ति की तो होंगी लेकिन मनुष्य की नहीं होंगी। क्लियर है? तो राइट डेफिनेशन क्या होंगी? तो राइट डेफिनेशन ये होती है कि जन्म से लेके जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ जिसे कहते हैं। क्लियर है? मतलब कि एक एवरेज जो होती है, मतलब मनुष्य की लाइफ स्पान की बात करें, पहले 100 थी, फिर 70 हुई, फिर 60 हुई, और जिस तरह से बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन और फास्ट फूड खाया जा रहा है, 40 हो जाएंगी, फिर 30 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी, फिर फटाफट स्कूल करो, शादी करो, बच्चे करो और ख़त्म काम। तो ऐसा हो सकता है। तो धीरे धीरे जो है जीवन अवधि जो है कम होते जा रही है। तो जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है या जो समय है या टाइम है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जीवन अवधि कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जीवन अवधि की बात करें तो एनसीईआरटी माता कहती है कि ये जो जीवन अवधि है, या तो ये बहुत कम हो सकती है या तो फिर ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। और बहुत कम की बात करें तो कम से कम ये 1 दिन की भी हो सकती है, और अधिक से अधिक ये जो है 1000 वर्ष की भी हो सकती है। इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर है? तो जो जीवन अवधि है बहुत कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी, यानी 1 दिन की भी हो सकती है और 1000 वर्ष की भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसा कि कहा गया है हमारे ग्रंथों में भी और आपको अपने
आपके जो है बड़े बुजुर्ग भी कहते होंगे, आपने मूवी में भी सुना होगा, सीरियल में भी सुना होगा कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो क्या कोई ऐसा जीव है जिसकी मृत्यु ही निश्चित नहीं है? तो जी बिल्कुल है। तो एनसीईआरटी माता ने लिखा है, बताया है हमें कि जो एक कोष की जीव होते हैं, एक कोष की जीव ये जो है ना अमर होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अमर होते हैं। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, यानी कि नेचुरल तरीके से ये नहीं मरते हैं। इंसान लोग भली मार देते हैं, जैसे हर चीज़ में बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया में तो जीवन होता है। जब हम दूध गर्म करते हैं तो कई बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसलिए बोला जाता है कि जो दूध है उसको गर्म करके पीना चाहिए, बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब गाँव में जाओगे और अगर भैंस या गाय का तुरंत दूध लगाया है तो वो आपको दूध नहीं देंगे, वो कहेंगे हम कोरा दूध नहीं देते। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि और ऐसे घर पे ही बोलते हैं कि गर्म करके ही दूध पीना चाहिए। तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये होता है कि बैक्टीरिया कि वहाँ पे ग्रोथ, मतलब जो बैक्टीरिया जो जीवित नहीं रहता है, गर्म करने पे वो मर जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखना कि एक कोष की जीव जो है वो अमर होते हैं, उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण हमें एनसीईआरटी माता ने बताए हैं, तो वो याद रखना। पहला तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कौवा, जो करता है ना काव काव काव, तो कैसा करता है? मिठू 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 मिठू। तो आप लोगों ने जो है सुना होगा, तो कौवा और तोता, आपने तो कौवा और मैना सुना होगा, लेकिन याद रखना ये बायो है। तो यहाँ पे जो आपने सुना है ना वो बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ 2 और 2 4 भी नहीं होते, 1 2 3, 3 के बाद 4 भी नहीं आता है। तो बायोलॉजी में कुछ अलग ही चलता है। तो याद रखना है कौवा मैना नहीं, कौवा तोता आएगा। तो एनसीईआरटी माता कहती है कि ये जो है आकार की बात करें तो आकार में ये समान होते हैं, लगभग मतलब अप्रॉक्स होते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट जो है आप नहीं बोल सकते कि भाई इनका आकार अलग अलग या समान ही होगा। तो कौवा और तोते का लगभग समान जो है आकार होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी जो जीवन अवधि है, इसकी जीवन अवधि में जो है अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। क्लियर है? तो ये जो है इनका जो जीवन अवधि है वो अलग अलग होती है। क्यों अलग अलग होती है? होती है, क्यों अलग अलग होती है ये तो नहीं, लेकिन ये याद रखना आकार समान होने पे इनकी जीवन अवधि समान नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो आम एंड पीपल। तो देखो एनसीईआरटी ने जो जो एग्जाम्पल हम लोगों को दिए ना वही हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप नीट पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो मैं एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके डाउट जो है क्लियर हो सके। चलो, तो हम लोग बात करते हैं आम और पीपल की। तो जो आम है, आम की जीवन अवधि पीपल से जो है कम होती है। इसका मतलब क्या है कि आम की जो जीवन अवधि होती है पीपल से कम होती है, तो पीपल की ज़्यादा होती है, आम की क्या होती है? कम होती है। आम की जीवन अवधि पीपल से क्या होती है? कम। ये आपको याद रखना है। ये तीर का मतलब क्या है? आम की जीवन अवधि कम है और पीपल की क्या है? ज़्यादा है। वो थ्योरिकल पोर्शन में लिखा है, मैंने कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसको एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं। बेसिक हम लोगों ने देखा जीवों में जनन, तो हम लोगों ने बोला रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। अपने ही जैसी संतति को दोबारा से उत्पन्न करने की जो प्रोसेस होती है उसे रिप्रोडक्शन कह देते हैं हम लोग। जनन क्यों आवश्यक है? तो कोई भी जीव जो है अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करता है। अगर मान लो कि मनुष्य की जीवन अवधि 70 है, अगर 70 साल में अगर कोई भी मनुष्य बच्चे पैदा ना करे तो मनुष्य जाति का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने जाने से पहले अपने ही जैसी संतति को जो है जन्म दे देता है। इस वजह से जो है जाति निरंतर बनी रहती है। इसके बाद बात करें तो हर कोई जाति या हर कोई जीव की जो है जीवन अवधि होती है। तो जीवन अवधि की बात करें तो जन्म से लेके
प्राकृतिक मृत्यु, मृत्यु नहीं, कौन सी, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है या काल है उसको हम लोग कह देते हैं जीवन अवधि। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है जीवन अवधि या तो बहुत कम हो सकती है जैसे 1 दिन, या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है 1000 वर्ष। एक कोष की जीव जो है हमेशा अमर रहते हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। एग्जाम्पल्स कुछ देखने हैं। कौवा और तोते की बात करें तो ये आकार में समान होते हैं लेकिन जीवन अवधि में जो है बहुत अंतर होता है, ये आपको याद रखना है। आम की जीवन अवधि कम होती है और पीपल की जीवन अवधि ज़्यादा होती है। क्लियर है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है जहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना है आपको कि ये जो जीवन अवधि है, क्लियर, ये जो जीवन अवधि है इसका आकार से जो है, आकार से कोई संबंध नहीं है, यानी ये आकार पे जो है निर्भर नहीं करता है या नहीं करती है। क्लियर है। जो जीवन अवधि है वो आकार पे जो है निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होंगी और चींटी जो है बहुत छोटी है तो उसकी जीवन अवधि बहुत छोटी होंगी। तो आप आकार से नहीं बता सकते। क्लियर है। तो ये बेसिक देखा। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं। चलिए, तो ब्रेक यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद हम लोगों को एक टेबल देखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो है ना लाइफ स्पान यानी जीवन अवधि का एक टेबल दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ों की जो है, मतलब कुछ एनिमल्स या कुछ पादप की लाइफ स्पान के बारे में नहीं बताया गया है, वो आपको बताना है। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है। हाथी की बात करें तो आपको याद रखना है, हाथी यानी कि एलिफेंट जो जंतु में आता है, 60 से लेकर 90 वर्ष तक के इसकी जीवन अवधि होती है। कुत्ता की बात करूँ तो इसमें कुत्ता भी और कुतिया भी, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की बात करें। ऐसा नहीं कि कुत्ता बोला तो कुत्ता ही कुत्ता बोलोगे, आपकी कुत्ते की जीवन अवधि इतनी होती है। कुत्ता और कुत्ती दोनों की यही होती है। तो कुत्ते की बात करूँ, डॉग की बात करूँ तो 20 से 25 वर्ष होती है। तितली यानी बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते। कौवा की बात करूँ तो यहाँ पे जो है 15 वर्ष। गाय की बात करूँ, गाय जो दूध देती है जिसको हम लोग पीते हैं या चाय बनाते हैं, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, गाय गोबर देती है। एप्लीकेशन में कई बार लिखा हूँगा गाय के ऊपर निबंध। तो 20 से 25 वर्ष जो है इसकी जीवन अवधि होती है। तोते की बात करूँ जो मिट्टू मिट्टू करता है तो 140 वर्ष। मगरमच्छ या मगरमच्छ या क्रोकोडाइल 60 वर्ष होती है। घोड़े की बात करूँ जो 60 वर्ष। और फल मक्खी जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इस पे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए जेनेटिक में, तो हम लोग वहाँ बात करेंगे। तो इसकी होती है 2 वर्ष उम्र या जीवन अवधि। कछुए की बात करूँ तो टॉर्टोइस जिसकी जीवन अवधि होती है 100 से लेकर 150। अब प्लांट की बात कर लेते हैं तो प्लांट में आ जाता है गुलाब, रोज़ जिसे वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने बाबू सोना को देने के लिए। मेरा बाबू इतने थुत होगा ऐसा सबको लगता है, तो सब देते हैं। तो रोज़ की बात करूँ 5 से 7 वर्ष। केला यानी कि बनाना ट्री तो 25 वर्ष। धान की बात करूँ तो ये होता है 3 से लेकर 4 महीने। और बरगद तो बैनियन ट्री, आप कहो तो इसको बनियान भी बोल सकते हो, बोल आप सकते हो, होता नहीं है, आप बोल सकते हो। तो ये 200 वर्ष। क्लियर। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें क्या याद रखनी है, आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज़्यादा जीवन अवधि किसकी होती है, तो बरगद की। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है इसकी, तो ये आपको याद रखना है, ये होती है सबसे ज़्यादा। क्लियर है। कुछ तो हुआ था अभी, मैंने भी देखा। तो बरगद जो है सबसे ज़्यादा जो है जीवन अवधि का पेड़ होता है या पादप होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें सबसे कम जीवन अवधि किसकी होंगी। अच्छा चलो, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं तो सब कुछ बता दिया आपको। आप कमेंट्स में मुझे बता देना कि इसमें से जो है जंतु में सबसे कम जो है जीवन अवधि किसकी होती है और सबसे ज़्यादा जीवन अवधि किसकी होती है। सारी चीज़ें मैंने बता दी है, सिर्फ आपको जो है एक बार चेक करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन आज हम लोगों ने देखा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताओ कि इनकी जीवन अवधि क्या है, और अगर और कुछ डाउट हो, सजेशन हो तो मुझे बताओ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो बाकी अपडेट के लिए। और उसके बाद मुझे जो है कमेंट्स करके आप बताओ कि अगर 12th में हो आप, 11th में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, पीवीटी की तैयारी कर रहे हो, जीएनटी यानी कि पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर पाऊंगा। और देखो 12th वाले के साथ ये होता है कि एग्ज़ाम में थ्योरिकल पोर्शन आता है, तो उसको कैसे लिखना है, नीट में कैसे तैयारी करनी है, क्या है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।